वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि ये सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज जाएगा वो पूछा हुआ है। सबसे पहले तो हम निकालने की कोशिश करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो वो कैसे निकलेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तार गया हुआ है। देखिए ये वाला तार गया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये तार यहाँ पे गया हुआ है और यही तार दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। मतलब ये कुछ ऐसा फिगर है कि गया और एक तार यहाँ पे गया होगा, एक तार यहाँ पे गया होगा, ऐसा करके मिलके फिर बना हुआ है। तो मैंने आपको बोला था ये एक जब भी तार अलग अलग हो, यानी जब पैरेलल, वो कंडीशन क्या होती है पैरेलल। देखिए मैंने क्या बोला था, सीरीज कब होगा जब एक ही जैसा तार हो, लेकिन पैरेलल में क्या होगा। देखिए मैंने पैरेलल की निशानी बताई थी कि ये देखिए तार अलग अलग होता है ना। तो एक तार यहाँ से गया होगा और एक तार यहाँ से गया होगा, तो दो तार एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला इज 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 दैट इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/12। 8 और 12 इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है, तो 8 3 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24 दैट इज 5/24। अब देखिए ये 1/r है, आपको r चाहिए, उल्टा कर दो दोनों साइड को, तो 24/5 दैट इज 4.8 ओम्स आ जाएगा आपका आंसर। अब इसका मैं रेजिस्टेंस वापस से बना के दिखाती हूँ। ये दोनों मिलके कैसा बना रहे हैं, इन दोनों को मिलके आपको दिख रहा है 4.8 ओम बना रहे हैं, सिंपल। तो मैं इन दो तार की जगह एक तार 4.8 ओम का बना दूं, मतलब ये 4.8 ओम का बना दूं। इसका इक्विवेलेंट ही तो है, इसका इन दोनों तारों का इक्विवेलेंट तार कितने का बनेगा, 4.8 का। मतलब आपने अलग अलग 8 और 12 लगा के रखे रेजिस्टर, पर वो मिलके क्या बना रहे, वो आपको मिलके 8 और 12 नहीं दे रहे, वो आपको मिलके क्या दे रहे, 4.8 दे रहे, मिलके 4.8 दे रहे। तो ये 4.8 लिख दिया मैंने, और ये मेरे पास कितना है, R1 7.2 ओम बराबर है, और ये मेरे पास बैटरी है जो कि है 6 वोल्ट की। अब यहां से देखिए करंट कितना जाएगा, I। एक सिंगल देखो एक जैसा तार है, कहीं से तार निकल थोड़ी ना रहा है, तो करंट कितना जाएगा, I जाएगा। मैंने आपको I निकालने का। अब देखिए ये दोनों तार आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो क्या ये दोनों सीरीज में, मतलब सीरीज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है। इसका मतलब ये 7.2 प्लस 4.8 यानी कितना हो गया, 7 और 4 11 और 1 12, यानी 12 ओम का रेजिस्टर बन गया ये। यानी इन दोनों को मिला के आपने भले अलग अलग 7.2 4.8 जोड़े, लेकिन मिलके ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे, कितने ओम की तरह, 12 ओम की तरह बिहेव करेंगे। तो अब ये सर्किट ऐसा बन गया। इसके मार्क्स होते हैं तो आप ये सर्किट डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब मैं टोटल करंट निकाल लूँ, तो टोटल करंट जो आएगा मेरे पास वो आएगा टोटल V इक्वल्स टू IR होता है। तो वोल्टेज हमारे पास है 6 वोल्ट, I हमें नहीं पता है, वो निकालना है, और रेजिस्टर मेरे पास कितने ओम का है, 12 ओम। तो 6/12 इज इक्वल्स टू I, यानी कितना होगा, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो यानी 0.5 एम्पियर। तो करंट हमारे पास कितना आ गया, 0.5 एम्पियर का करंट आ गया। अब उन्होंने बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठीक है ये तो 0.5 एम्पियर का करंट आपने निकाल लिया, टोटल करंट आपके पास आ गया, टोटल रेजिस्टेंस। अब उन्होंने बोला है कितना वोल्टेज ये खाएगा। यहाँ पे अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो ये वोल्ट मीटर मुझे कितने की रीडिंग बताता है, ये वोल्टेज मुझे कितने की रीडिंग देगा। इस वोल्टेज ये यहाँ पे क्वेश्चन में है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1। इस R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो देखिए इसमें से करंट कितना जा रहा होगा, I। इस R1 में करंट कितना जा रहा है, I1 ही तो जा रहा है इस R1 में। ये देखिए यहाँ से करंट गया, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, I ही तो जाएगा। अगर आप ये सर्किट की बात करें, ये अपने सर्किट की, तो ये देखिए यहाँ से करंट गया I, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, I ही तो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो I इंटू R1 इज इक्वल्स टू V1। तो I मेरे पास 0.5 है, I की वैल्यू, R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 7.2 है। मुझे V1 निकालना है, तो 5 2 ज़ा 10 5 7 ज़ा 14 और 1 15, नहीं सॉरी
5 टू 7 5 5 टू 10 7 5 35 और 36 होते हैं ना, और 2 डिजिट के बाद, हाँ, तो 3.4 वोल्ट आएंगे आएगा आंसर। ठीक है, तो 3.6 वोल्ट यही खा जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने इसके ऊपर बहुत सारे सर्किट डायग्राम के एग्जाम के क्वेश्चन, प्रीवियस 2 इयर्स के क्वेश्चंस मैंने अपलोड करके रखे हैं, मेरी अलग से प्लेलिस्ट है, प्लीज डू वॉच।